कक्ष के प्रत्येक हिस्से को आप जब देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर उन नवाबों की कचहरी के डिज़ाइन को मालूमात करने का मौका मिलेगा। ये पूरा हिस्सा झाड़ियों में भर चुका है। उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। आइए मेरे साथ आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज फिर से मैं आप लोगों को एक नए स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, जो पॉइंट अपने आप में अपने प्राचीन बातों को अपने अंदर समेटे हुआ है। और वो स्थान हम लोगों को मिला है पंजाब के मलेर कोटला में, जहां पर आज हम इस वीडियो के अंदर नवाबों की कचहरी और उसके किले का जिक्र आपके सामने पेश करने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये पूरी की पूरी बड़ी इमारत देख रहे हैं, ये नवाबों की कचहरी कहलाती थी। यानी कि किसी समय यहाँ पर नवाब बैठकर न्याय और अन्याय के बीच का जो फासला है उसको ख़त्म किया करते थे और लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मेरे साथ आप लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू। तो हम सबसे पहले इसके बाहरी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें से हमें सामने की तरफ 6 पिलर के ऊपर बना हुआ एक राउंड शेप का ब्रिटिश आर्किटेक्चर आज यहाँ पर पेश हो रहा है। दोस्तों, मैं इसको ब्रिटिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितनी भी हमने आज तक वीडियोस बनाई हैं उनमें इस प्रकार का जो राउंड शेप दी गई थी वो ज़्यादातर ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम में ही दी जाती थी। जैसे कि दिल्ली के संसद भवन को ही क्यों ना आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं। बारीकी से देखते हैं। ऊपर चढ़ने की यहाँ पर तकरीबन 6 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और ये बाद में रिपेयर करवाया गया। साफ साफ बिल्कुल पता लगता है। यहाँ पर तकरीबन देखा जाए तो ये 12 से 15 इंच के पिलर बनाए गए हैं और इन पिलर के ऊपर और इस प्रकार का सफ़ेद आप लोगों को चूना पत्थर का डिज़ाइन दिखाई दे रहा होगा, जो काफ़ी बारीक है। आज के समय में कुछ कुछ हिस्सों से ख़त्म भी हो चुका है। जब मैं आप लोगों को थोड़ा अंदर की तरफ लेकर आऊँगा तो यहाँ पर एक अलग ही पेशकशी आज हम लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी कचहरी के सामने आप लोगों को यहाँ पर नवाबों का किला भी दिखाई देने वाला है, रहमतगढ़ का किला। और इस किले की भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि दोनों के इतिहास को मर्ज करके आपके सामने पूरे का पूरा इतिहास आज उजागर हो सके। अंदर चलते हैं, आइए आप। ऐसा लगता है मानो किसी समय यहाँ पर वो नवाब की कुर्सी लगा करती होगी, मैं जैसे कि अज्यूम कर पा रहा हूँ, और यहाँ से वो लोग आया करते होंगे इन द्वारों से, और इसी के राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में उनके जो प्रमुख अधिकारी थे वो बैठा करते होंगे। इस वाले हिस्से को देखें तो ये उस समय की चिमनी होती थी जो सर्दियों में इस्तेमाल में आती थी, और यहाँ बैठने के बाद में वो इंसाफ का काम किया करते थे। अब इतिहास को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1449 के समय में एक संत जिनका नाम था शेख सदरुद्दीन, वो अफ़गान शेरवानी के थे और ईरान से भारत हिंदुस्तान के पंजाब के इस क्षेत्र में आए थे। और तकरीबन 1451 में एक ऐसी घटना घटी जिसने मलेर कोटला के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। बहलोल लोदी जो कि दिल्ली की तरफ आगमन कर रहा था 1451 के समय में, अचानक से एक ऐसे स्थान पे अटक गया, फंस गया जहां पर बहुत तेज आंधी आ रही थी। और उसने देखा कि इतनी आंधी के बीच में भी एक झोपड़ी के अंदर हल्की सी लाइट बाहर आ रही है, और उस झोपड़ी का ना तो कोई तिनका उड़ा था, ना ही उस झोपड़ी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा था। तो बहलोल लोधी के दिमाग में ये बात आने लगी कि शायद यहाँ पर कोई दिव्य शक्ति ज़रूर होगी। तो बहलोल लोधी उन शेख सदरुद्दीन की उस कुटिया में पहुंचा, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा और उनसे आशीर्वाद भी लिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ फतेह हासिल करने के लिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
तो संत ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और कहा कि दिल्ली आपके पक्ष में रहेगी। और ऐसा ही हुआ। 1451 के समय में लोधी डायनेस्टी की नींव रख दी बहलोल लोधी ने। अब इस बात से बहलोल लोधी बहुत खुश हुआ और 1452 के समय में जब वापस वो लाहौर की तरफ जा रहा था तो पंजाब के मलेरकोटला के इसी स्थान पर वो उन शेख से मिले और उन्हें कहा कि बाबा, संत, पीर, फकीर, कि आपने जो कहा था वही शब्दों के साथ में बिल्कुल सच हुआ और मेरे पास में दिल्ली सल्तनत में आई। मैं आपको अपनी खुशी से कुछ देना चाहता हूं, आप उसको इनकार मत कीजिएगा। जिसके बाद में बहलोल लोधी ने उन संत को इस हिस्से की जागीर सौंप दी और यह कहा कि जो मेरी बेटी है, जिनके साथ मैं आपका विवाह करना चाहता हूं, ताज मुरासा। और वहीं से जो शेख संत थे और ताज मुरासा की शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए। एक को राजगद्दी मिली तो दूसरा फकीरी वाले काम में आ गई। और यहीं से आगे का इतिहास शुरू होता है, जिसमें से मैं आपको बताऊं और बातें। थोड़ा सा इस कक्ष के प्रत्येक हिस्से को आप जब देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर उन नवाबों की कचहरी के डिज़ाइन को मालूमात करने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा। और इसी से जब हम इसके कक्ष में निकलेंगे दूसरे वाले में, तो यहाँ पर एक अन्य रूम बना हुआ है जिसके पिलर को जब आप सामने की तरफ से देखेंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि शायद ये पिलर नहीं, किसी पेड़ के तने ने उसको अपने वश में किया हुआ है। और ये पूरा हिस्सा झाड़ियों में भर चुका है। उस तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ की दीवारें भी आप लोग देखिए। अक्सर लोग है ना मुझे कहते हैं कि विक्रम भाई, इन दीवारों के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है। मैं बताता हूँ, इतिहास की एक ईंट भी लाखों करोड़ों में बिकती है दोस्तों। और ये तो पूरी की पूरी एक इमारत है। ये पूरी इमारत जो आज खंडहर में तब्दील बेशक हो गई हो, लेकिन अपने उस वर्चस्व को, अपने उस इतिहास को आज भी शांति के साथ में बताने में बहुत मदद करती है। और यदि हम अपने इतिहास को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं तो इस कचहरी का निर्माण यहाँ के नवाब इब्राहिम अली खान ने अपने कार्यकाल में करवाया था। और उनका कार्यकाल 1871 से लेकर 1908 के समय का था। यानी कि जिस समय हमारे भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अधिकार पूर्ण रूप से जमा चुकी थी। इसीलिए इस कचहरी का निर्माण, इसका डिजाइन विक्टोरियन शैली के ऊपर बना हुआ है। और इस कचहरी के अंदर काफी बड़े फैसले भी लिए जाते थे और न्याय प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दिया जाता था। इस कचहरी के बाहर के हिस्से को हम देखते हैं। नीचे की तरफ जो मोटी ईंटें लगाई गई हैं, साफ साफ पता लगता है कि पहले की ईंटें नहीं है, बाद में लगाई गई थी। ऊपर की तरफ वही पतली ईंटें लगाई गई हैं जिसे हम लाखोरी सरहंदी ईंटें कहते हैं, नानाकारी ईंटें कहते हैं। और यहाँ से हम लोग इसके बिल्कुल बाहर की तरफ आ गए हैं, जहाँ पे हम इस कोर्ट के उन काफ़ी सारे गेटों को देख पाएंगे। और गेटों को देखने के साथ साथ में उसके ऊपर बनी हुई कलाकृति को भी समझ पाएंगे कि किस प्रकार का नज़ारा किस समय इस कोर्ट का, इस कचहरी का यहाँ पर रहता होगा। और ये बाहर की तरफ से कुछ अवशेष हम लोगों को आज दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल टूट चुके हैं। सेम इसी प्रकार के एक अवशेष यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है आज के समय में, जो उसी समय की बिल्कुल एक डिज़ाइन को, पेशकशी को आज मौजूद यहाँ पे करता है। दूसरी तरफ इस कोर्ट का हिस्सा बिल्कुल उस कमरे के जैसा दिखाई हमें पड़ता है। वही सेम स्लोप्ड यहाँ पे खिड़कियाँ बनाई गई हैं। नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बनाए गए हैं वो यूरोपियन स्ट्रक्चर को शो करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि 18वीं शताब्दी के अंदर हमारे भारत के अंदर जो इमारतें बन रही थी उसमें मुगलों की इमारतों के अंदर कहीं ना कहीं कमी आ रही थी और अंग्रेजी इमारतें, यूरोपियन आर्किटेक्चर को बढ़ावा मिल रहा था। और ये बात भी 18वीं शताब्दी की है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को प्रत्येक हिस्से में अंग्रेजों के समय की चीज देखने का मौका मिल ही रहा होगा। एक बार हम लोग यहाँ से इसके और एक कक्ष को समझ लेते हैं, फिर यहाँ से कुछ इसके अवशेषों को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये इसका एक दूसरा रूम है। ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इस तरफ किसी समय लकड़ी या लोहे के शहतीर लगे होंगे। लोहे का तो मैं मान नहीं सकता, लकड़ी का ही होगा।
जो आज के समय में यहाँ से तोड़ लिए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा होल भी दिखाई दे रहा है, अब पता नहीं ये होल क्यों बना हुआ है। सामने की तरफ देखते हैं हम लोग, हमें कुछ खंडहर भाग दिखाई दे रहे हैं जो आज ये पता लगा पाने बहुत मुश्किल है कि किसका हिस्सा ये रहे होंगे। इस तरफ भी हम लोगों को कुछ खंडहर भाग विशेष तौर पर दिखाई दे रहे हैं और मैं आप लोगों को एक बारीकी दिखाना चाहता हूँ उन खंडहर भागों के साथ में ही। ईंटों के ऊपर हम लोगों को ये MK वाला ईंट का टैग लाइन भी दिखाई दे रही है। आई रियली डोंट नो कि ये ईंटें बाद में यहाँ पर रिपेयरिंग के समय लगाई गई हैं या फिर जिस समय ये ईंटें यहाँ बनाई गई तो उनके पास ऐसे टकसाल हुआ करते जिसके ऊपर नाम MK लिखा होता था। ये उस समय के जो ईंट बनाने वाले भट्टा के जो लोग थे उनको शायद ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ख्याल से। और दोस्तों मलेरकोटला की जो रियासत है ये आज के समय में सिख और मुस्लिम आबादी के साथ में भरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो स्नेह प्यार है बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। तो इस पूरी वीडियो को एक्सप्लोर करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये पॉइंट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो नए इतिहास के साथ में फिर से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल दोस्तों।